तो छात्रों आइए आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो है ये भी 4 भागों में विभक्त होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आज मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए जो है आप सर्वप्रथम पहचान जो है देख लीजिए। जो है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था चुके थे चुकी थी, गया था गए थे गई थी, लिया था लिए थे ली थी आदि शब्द लगा रहे तो छात्रों वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और इतना ही पहचान नहीं है छात्रों, और भी इसकी खासियत है जो है समझ लीजिए। इसमें 2 काम का होना पाया जाता है, दोनों भूतकाल में होता है, लेकिन इसमें एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देख लीजिए। जो है उदाहरण से समझिए। जो है 1, 2, 4 नंबर उदाहरण देखिए। जो है इसमें जैसे पहला देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। चुका चुकी चुके लग गया, आपका पहचान मिल गया। लेकिन 2 वाक्य वाले वाक्य भी इसमें हैं। पहला वाक्य है गाड़ी छूट चुकी, दूसरा वाक्य है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 क्रियाएं भी पाई जाती है। एक तरह से छात्रों इसको जो है परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से जो है भी जान सकते हैं, जो है उससे मिलता जुलता में रहता है। ठीक है, तो आइए देखिए। जो है एक कार्य पहले होता है और दूसरा काम जो है बाद में समाप्त होता है। ये कैसे? जैसे पहले में देखिए, गाड़ी छूट चुकी थी, एक काम पहले समाप्त हुआ है। ठीक है, और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ये बाद में जो है समाप्त हुआ है कार्य। ये भी इसकी खासियत है। तो गाड़ी छूट चुकी है, जो कार्य छात्रों पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाती है और उसे जो है प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और वो भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी दूसरे नंबर पर जो है फिर उसके आगे लिखी जाती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे जो अब यहाँ देख लीजिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। गाड़ी छूट चुकी थी, कार्य जो है पहले आपका समाप्त हो गया, इसलिए इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे गाड़ी छूट चुकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाएगी, तो हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य आपका बना मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले की जो अंग्रेजी पहले लिख देंगे बिफोर, फिर जो है वही कर्ता क्रियाकर्म पास्ट इंडेफिनिट के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, मेरे या इसमें करता है आई, और फिर जो है पहुंचना का हो जाएगा सेकेंड फॉर पास्ट इंडेफिनिट रीच्ड, तो आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से इसको समझिएगा, यह अनुवाद का नियम है, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे एक आठ और समझ लीजिए। जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाक्य से यदि वाक्य जुड़ा है उसके लिए जो है ये नियम है। ठीक है, फिर से देख लीजिए दूसरे वाक्य को, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें पहला काम कौन समाप्त हो रहा है? रोगी मर चुका, ये पहले समाप्त हो गया काम। फिर दूसरा बाद में कौन काम समाप्त हुआ? दूसरा काम डॉक्टर के आने के पहले, ये बाद में जो है कार्य हुआ है, पहले हुआ है। यहाँ रोगी मर चुका, ये पहले समाप्त हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं जो है, और इसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। छात्रों ध्यान देना, तो हो जाएगा जो है रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? कर्ता, उसके बाद जो है सहायक क्रिया हैड या हैड इसमें केवल लगाई जाती है। कोई भी कर्ता हो, एक वचन हो या बहुवचन हो। पास्ट परफेक्ट का मतलब कोई भी कर्ता हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके लिए जो है सहायक क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया जाता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा रूप। ठीक है, तो हो जाएगा रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट क्या होगा? रोगी इसमें जो है करता है, तो हो जाएगा द पेशेंट। फिर जो है सहायक क्रिया हैड लगा देंगे, हैड लगता है, ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट में। और फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म मर चुका, डाई का क्या हो जाएगा? डाइड। ठीक है, द पेशेंट है डाइड हो गया जो है,
पास्ट परफेक्ट में बन गया ये। अब फिर जो है अब दूसरा वाक्य आप लिखेंगे जो है जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो बाद में यहाँ समाप्त हो रहा है डॉक्टर के आने के पहले। तब पहले की अंग्रेजी यहाँ बिफोर लिखेंगे, पहले लिखी जाती है। पास्ट परफेक्ट में जब कर लेंगे पहले वाक्य को, तो दूसरे वाक्य को शुरू करने से पहले बिफोर आपको लिखना होगा, तब ही उसके बाद जो है फिर कर्ता क्रिया कर्म शुरू करेंगे, वो भी जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा। डॉक्टर के आने के पहले तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन पहले लगा के तो हो गया जो है द पेशेंट हैड डाइड। ध्यान से देखिए दूसरा उदाहरण, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर लिखेंगे इसके बाद, तब जो है कर्ता लिखेंगे जो है दूसरे वाक्य का। था दूसरे वाक्य है डॉक्टर, इसमें कर्ता है तो डॉक्टर, और उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट में इसका नियम है, दूसरे वाक्य अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं क्योंकि कार्य बाद में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, अब जो है ये पहला नियम था छात्रों जो है। अब दूसरा नियम मैं आपको बताऊंगा, दूसरी विधि देख लीजिए जो है। दूसरी विधि क्या है? दूसरा नियम है जब एडवर्ब क्लॉज वाला वाक्य जो है आफ्टर से जुड़ा हो, जब वाक्य आफ्टर से जुड़ा हो। अभी तक तो आप पहले शब्द से जो वाक्य जुड़ा था उसके लिए वो जो है आपने सीखा। अब जो है वाक्य अब बाद शब्द से जुड़ा हो, शुरू हो, तो उसकी अंग्रेजी जो है कैसे लिखेंगे जो है उसको कैसे बनाएंगे। जैसे जो है उदाहरण देख लीजिए, 3 नंबर है ना, 12 बज चुकने के बाद मैं सोया। तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम छात्रों जो है मैं सोया, 2 वाक्यों में आप कर देंगे, 2 भागों में विभक्त कर देंगे। तो मैं सोया पहला भाग हो गया, दूसरा हो जाएगा वाक्य जो है 12 बज चुकने के बाद। अब पहला इसका बनेगा मैं सोया, ये वाक्य हुआ, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, मैंने अभी बताया जो है। तो ये जो है सर्वप्रथम जो है प्रिंसिपल क्लॉज की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो पहले जो है प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें मैं सोया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, लेकिन ये जो है पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखाएगा, इसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ वाक्य बाद शब्द से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, बाद शब्द की अंग्रेजी अलग है और पहले शब्द के अंग्रेजी बनाने के नियम अलग है। तो ये बात का आपको चल रहा है, पहले वाला तो मैं बता चुका हूँ, बात की है, इसलिए जो है यहाँ पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ जो है मैं सोया, मैं सोया का हो जाएगा कर्ता मैं है आई, इंडेफिनिट हो जाएगा स्लेप्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, तो आई स्लेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आफ्टर लगा देंगे, मैंने कहा ना उसमें जो है बिफोर लगा तो उसमें आफ्टर लगा देंगे। फिर उसके बाद जो है वही कर्ता क्रिया कर्म, लेकिन वो जो है पास्ट परफेक्ट में रहेगा। 12 बज चुकने के बाद शब्द से जुड़ा है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा दूसरा वाक्य। ठीक है, तो पहला वाक्य मैं सोया, इसमें जो है बन जाएगा आई स्लेप्ट, थर्ड सेकेंड फॉर्म लगा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ क्योंकि बाद शब्द से जुड़ा है। और दूसरे वाक्य अंग्रेजी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे। जैसे 12 बज चुकने के बाद है दूसरा वाक्य आपका है, इसकी अंग्रेजी जो है पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द आफ्टर द क्लॉक हैड स्ट्रकन 12। ठीक है, आइए आगे चले। जो है अब ये डबल वाक्यों की क्रिया हो गई। ठीक है, डबल जो है इसमें जो है वाक्य पाए जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लिए। और कभी कभी छात्रों जो है ऐसा भी वाक्य आता है जो डबल नहीं रहता, लेकिन जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका अनुवाद होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए 5, 6, 7 उदाहरण नंबर है। मैंने पहले ताज देखा था, आई हैड सीन द ताज बिफोर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया जो है हैड लगाएंगे, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, वाक्य में आए हुए कर्म को लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर जैसे 5वें में देखिए, मैंने पहले ताज नहीं देखा, आई करता है, हैड सहायक क्रिया हो गई, आई हैड, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सीन हो गया, फिर जो है वाक्य में आए हुए कर्म को लिखकर फुल स्टॉप लगाए देते हैं। तो आई हैड सीन द ताज बिफोर। ठीक है, उसी तरह मोहन ने समाचार पहले ही सुन चुका था, मोहन हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। मोहन करता है, हैड लग गया, मुख्य थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हो गया, उसके बाद बाकी
कर्म को लिख देंगे, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे जो है नाउन जिस रूप में होगा। ठीक है, 7वें में वे तब तक घर वापस नहीं लौट चुके थे, तो दे हैड रिटर्न होम टिल देन। ठीक है, इसी तरह कर्ता लिखेंगे, क्रिया हैड, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, फिर जो है कर्म लिखो। लेकिन ध्यान देना छात्रों, ऐसे सिंपल सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होगा? जब ये सिंगल सेंटेंस में। अभी तक तो आप जो है डबल वाक्य वाले सेंटेंस को देखा था, ये सिंगल सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग कब होगा? ध्यान देना, जब वाक्य में शब्द पहले लगा हो या तब तक लगा हो, ठीक हो, या पहले ही लगा हो, ऐसा करके रहेगा। तब मतलब बिफोर लगा हो, ऑलरेडी लगा हो इंग्लिश में, या टिल देन कह सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन, पहले ही को क्या कहेंगे? ऑलरेडी अंग्रेजी में, बिफोर पहले को कहेंगे। ठीक है, ये तीनों अगर लगा हो पहले, जैसे बिफोर और पहले ही, इसको ऑलरेडी ये लगा हो, या तब तक जिसे टिल कहते हैं, ये लगा हो वाक्य में, तब जो है सिंगल सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का टेंस माना जाता है। नहीं तो जो है पास्ट परफेक्ट में नहीं आता। ध्यान देना, सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कभी नहीं होता अगर ये नहीं लगा रहेगा तीनों तो। ठीक है, तो जो है मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका सूत्र है यस प्लस हेड प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छात्रों अनुवाद आपने पढ़ लिया, जो है अनुवाद के बारे में आपने अच्छी तरह जानकारी कर ली जो है। तब तक के लिए जो है मैं अब यहीं पर जो है विराम देता हूँ, लेकिन विराम से पहले जो है सूत्र जान लीजिए। यदि वाक्य बिफोर या व्हेन शब्द से जुड़ा हो, ठीक है, बिफोर से जुड़ा हो या व्हेन लगा हो उसमें जो है वाक्य में, ठीक है, ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। ये ऐसे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने जाते हैं, डबल वाक्य वाले वाक्य। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले वाक्य का, जो यदि वाक्य बिफोर से जुड़ा हो, कंजक्शन बिफोर हो या व्हेन हो। ठीक है, तो जो है उसके लिए जो है आपको जो है सर्वप्रथम आप प्रिंसिपल क्लास को लिखेंगे, फिर जो है एडवर्ब क्लास को लिखेंगे। जैसे सूत्र हो जाएगा सर्वप्रथम यस प्लस हेड प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर लिखेंगे, फिर जो है या व्हेन लिखेंगे, फिर उसके बाद यस प्लस बी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रहे, यदि बिफोर या व्हेन रहेगा तब जो है पहले वाक्य का जो है प्रिंसिपल क्लास में जो आपका है उसको लिखेंगे जो है पहले पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर लगा के पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर है तो, यदि आफ्टर से वाक्य जुड़ा है, बाद शब्द से जो अगर जुड़ा है तो बाद के लिए है प्रिंसिपल काल तो लिखेंगे ही, लेकिन वो जो है पास्ट इंडेफिनिट में सर्वप्रथम वाक्य लिखाएगा, उसके बाद दूसरा आफ्टर लगा के जो है दूसरे वाक्य को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे सूत्र हो जाएगा यस प्लस बी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हेड प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आफ्टर के लिए सूत्र है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जो है समझ गए होंगे। बहुत टफ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नहीं आता है तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 80 52 52 22 74। हम हर तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।